नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यहां आपको मिलेंगी रहस्य, रोमांच, इतिहास और भावनाओं से भरी कहानियां, जो आपको हर बार एक नई दुनिया में ले जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का सफर। कहते हैं, जहां गायों का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से बसती हैं। ऐसा ही एक दिन आता है दीपावली से ठीक 2 दिन पहले, जिसे भारत के अलग अलग हिस्सों में वाघ बारस, गोधन पर्व या गौवत्स द्वादशी कहा जाता है। यह दिन गायों, बछड़ों और धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। लेकिन क्या तुम जानते हो इस दिन को वाघ बारस क्यों कहा जाता है? आओ इसकी कहानी सुनते हैं। प्राचीन भाषा में वाघ का अर्थ होता है वृषभ यानी बैल या गाय का साथी, और बारस का अर्थ होता है 12वां दिन, यानी यह दिन कार्तिक मास की द्वादशी तिथि को आता है, जब गाय और वृषभ दोनों की पूजा की जाती है। कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं ग्वाल बाल थे, इस दिन उन्होंने पहली बार अपने प्रिय वृषभ नंदी और गोमाता का पूजन किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि दीपावली से पहले इस दिन अन्न नहीं खाया जाता, बल्कि गायों की सेवा की जाती है। बहुत समय पहले एक गांव में गोपाल नाम का गरीब चरवाहा रहता था। उसके पास संपत्ति कुछ नहीं थी, बस कुछ गायें, जिन्हें वह मां की तरह मानता था। वह रोज सुबह उठकर उन्हें चराने ले जाता और हर शाम उनके माथे पर हाथ फेरकर कहता, तुम ही मेरी माँ हो, तुमसे ही मेरा घर चलता है। एक साल गांव में भीषण अकाल पड़ा। न खेतों में अन्न, न तालाबों में पानी। लोग अपने पशु बेचने लगे, लेकिन गोपाल ने इनकार कर दिया। वह बोला, मैं भूखा रह लूंगा, पर इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दिन बीतते गए। भूख से कमजोर गोपाल एक रात गौशाला में ही सो गया। उसी रात एक दिव्य प्रकाश फैला और उसमें एक सुनहरी गाय प्रकट हुई। उसकी आंखों से करुणा और माथे से तेज निकल रहा था। गाय बोली, गोपाल, तूने हमें माँ समझा, अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। सुबह जब वह उठा तो देखा उसके घर के आंगन में दूध से भरे कलश रखे हैं और गांव की सारी गायें उसके द्वार पर खड़ी हैं। उसी दिन को लोग बोले, आज का दिन वाघ बारस है, जिस दिन सेवा और श्रद्धा का फल स्वयं भगवान देते हैं। एक और कथा लोक में प्रसिद्ध है। कहते हैं, एक बार एक किसान ने अपनी बीमार गाय को त्याग दिया। गाय भूखी प्यासी जंगल में भटकती रही। वही रास्ते से भगवान श्री कृष्ण गुजरे। उन्होंने गाय को देखा और कहा, जिस दिन मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा करेगा, वही दिन वाघ बारस कहलाएगा। कृष्ण ने उस गाय को आशीर्वाद दिया, तू हर घर में सुख समृद्धि का कारण बनेगी। तभी से कहा जाता है, जिस घर में गाय का आदर होता है, वहां अन्न, धन और शांति स्थायी रहती है। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि गाय के शरीर से निकलने वाली वायु वातावरण को शुद्ध करती है। उसका गोबर और मूत्र प्राकृतिक उर्वरक है, जो जमीन को जीवित रखता है। पुराणों में कहा गया है, गौमाता के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। इसका अर्थ है, गाय हमारे संपूर्ण पर्यावरण, जल, वायु, मिट्टी और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। वाघ बारस हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की रक्षा ही असली पूजा है। कहते हैं, जिस घर में रोज एक रोटी गाय के लिए रखी जाती है, वहां अन्न कभी समाप्त नहीं होता। और जिस व्यक्ति के मन में गोसेवा का भाव होता है,
वहां दुर्भाग्य भी प्रवेश नहीं कर पाता। पुराने समय में राजाओं के यहाँ भी गौशाला अनिवार्य होती थी, जहां गायों की देखभाल उतनी ही श्रद्धा से की जाती थी जितनी अपने बच्चों की, क्योंकि वे जानते थे राज्य की समृद्धि केवल सोने चांदी से नहीं बल्कि गौमाता के आशीर्वाद से टिकती है। यह भी कहा जाता है कि वाघ बारस की शाम को यदि कोई व्यक्ति गौशाला जाकर गाय के सींगों पर हल्दी कुमकुम लगाकर दीपक जलाए तो उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। शास्त्रों में एक सुंदर मंत्र आता है, गावो मम स्नेहपात्राणि लक्ष्म्याः स्थानेषु तिष्ठन्ति, अर्थात गायें मेरे स्नेह की पात्र हैं और जहां वे हैं वहीं लक्ष्मी का वास है। वाघ बारस सिर्फ त्योहार नहीं, यह कृतज्ञता का दिन है उस धरती, उस प्रकृति और उन जीवों के प्रति जो हमें जीवित रखते हैं। एक छोटी सी अपील, मैं हर कहानी में अपनी पूरी मेहनत और सच्ची भावना डालता हूँ। रातें जागकर रिसर्च करता हूँ, एक एक शब्द को भाव से भरता हूँ, ताकि जब आप सुने तो बस कहानी न हो, वो एक अनुभव बन जाए। लेकिन जब देखता हूँ कि इतने लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सच में दिल थोड़ा टूट जाता है। आपका एक सब्सक्राइब बटन दबाना मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, वो मेरा हौसला है, मेरा मोटिवेशन है। और जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो हर बार जब मैं कोई नई कहानी लाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करें ऐसी ही सच्ची और दिव्य कहानियों के लिए स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल को। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। प्यार और विश्वास बनाए रखिए। दोस्तों, अगर आपको वाघ बारस की यह कहानी और इसका संदेश अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।